Hello students, today we are going to learn phrases and clauses, the first chapter of your English grammar for both classes, class 7th and class 8th. Today we consider the differences between the phrases and clauses, okay? At the previous chapter, we have to also learn in our first video about the phrases. But here, today I detailed described you the main difference in between the phrases and clauses. So let me see what are the main differences. When we talk about the phrase, so what is the phrase? A phrase is made up of a group of words that make sense but not complete sense. And how do you identify that is a phrase or clause in a given sentence? We can identify that phrase and clause in a given sentence with the help of see some things like phrase. But in the case of phrase, it doesn't have a subject and predicate. Okay, do you see that he wanted to learn Sanskrit? In this sentence, he wanted to learn Sanskrit. So what is the phrase here? To learn Sanskrit. So in the case of to learn Sanskrit, here in this group of word to learn Sanskrit, here there is no any subject and predicate in this sentence. Like this, the other types of sentences also are there where they contains the in spite of, pink in color, or reach home early, very gracefully, during the day, in a generous manner, etc. things. Okay, बच्चों phrases क्या होते हैं? phrases एक ऐसा group of words है जो कि एक sense तो देता है but complete sense नहीं देता. ओके, और इसमें कोई subject या predicate नहीं होता. अगर हम एक sentence देखें, he wanted to learn Sanskrit, तो इसमें हमारे पास क्या है कि ही वॉन्टेड टू लर्न संस्कृत. अब इसमें हम क्या पहचानेंगे? ये फ्रेज है, क्लॉज है. तो फ्रेज इसलिए क्योंकि यहाँ पे टू लर्न संस्कृत से लेंगे. टू लर्न संस्कृत एक फ्रेज हो गया और इस फ्रेज में कोई भी सब्जेक्ट या प्रेडिकेट यहाँ पर नहीं शो हो रहा है, केवल एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. तो इसीलिए इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप पहचानेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये फ्रेज है या क्लॉज है. अब हम बात करेंगे इसी टाइप से दूसरे सेंटेंसेस की. उनमें क्या आता है? जैसे इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टीचर इन द क्लास द ऑल स्टूडेंट्स मेक नॉइज. ओके, तो इन स्पाइट ऑफ आ गया यहाँ पर. तो इस प्रकार का सेंटेंस जो है वो इन स्पाइट ऑफ क्या हो जाएगा? वहां पर एक फ्रेज हो जाएगा. ऐसे शी वियर अ ड्रेस विच वॉज पिंक इन कलर, तो उसने एक ऐसी ड्रेस पहनी थी जो पिंक इन कलर, तो पिंक इन कलर उसमें क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एक फ्रेज. ओके, ऐसे ही बहुत सारे हैं. द सन ब्राइट्स टूडे ड्यूरिंग द सन ब्राइट्स ड्यूरिंग द होल डे या ड्यूरिंग द डे. अब द सन ब्राइट्स का मतलब ये हुआ कि जो पूरा सेंटेंस है उसमें खाली ड्यूरिंग द डे ही क्या हो जाएगा? वो एक फ्रेज हो जाएगा. ठीक है, तो हम ऐसे पहचान लेंगे, डिफरेंस कर लेंगे फ्रेज और क्लॉज में. अब हम बात करेंगे बच्चों क्लॉज क्या होता है. अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब एंड फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. मतलब क्लॉज क्या है? क्लॉज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कह लें, या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मेनली नहीं होगा. इसमें केवल एक सब्जेक्ट होगा, एक फाइनाइट वर्ब होगा जो जिसको आप टू से या आईएनजी करके भी पहचान सकते हैं, और दैट एंड और वो एक सेंटेंस का एक पार्ट बनाएगा केवल. ठीक है, जैसे ये एग्जांपल देखो. अगर मैंने कहा द बस गोइंग टू स्कूल गॉट अ फ्लैट टायर. अब द बस गोइंग टू स्कूल गॉट अ फ्लैट टायर, इसमें जो गोइंग टू स्कूल की बात कर रहा है केवल, तो यहाँ पर देखो ये एक जो पार्ट है गोइंग टू स्कूल, ये केवल क्या शो कर रहा है? ये एक फ्रेज शो कर रहा है. ये ना तो इसमें कोई सब्जेक्ट कंटेन है, ना ही कोई फाइनाइट वर्ब है. लेकिन अगर इस सेंटेंस को बोलो द बस विच वॉज गोइंग टू स्कूल गॉट अ फ्लैट टायर, यानी कि अगर इसको हम विच से कंटेन करते हैं, जोड़ते हैं, विच से ऐड करते हैं, या दैट से ऐड करते हैं, इफ या एज से ऐड करते, तो यहाँ पर पहचाने लायक बात चाहिए थी कि ये विच जो है वो सब्जेक्ट के रूप में शो होगा और वॉज गोइंग एक फाइनाइट वर्ब बनेगा. तो विच वॉज गोइंग क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक क्लॉज शो करेगा. ओके, ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस में आप ऐसे डिफरेंस भी कर सकते हैं. कभी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि फ्रेज है या क्लॉज है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? वहां पे आप देखेंगे सेंटेंस के बीच में कहीं पर विच आया होगा, वेन आया होगा, वॉट एवर, वेन एवर, एज आया होगा, देन आया होगा, या दैट आएगा, इफ आएगा, तो कोई भी ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ लगा हुआ है बीच में, तो वो क्या हो जाएगा? इसका सब्जेक्ट हो जाएगा. ओके, ऐसे तो उससे आप पहचान लेंगे कि ये जो है वो क्या है? क्लॉज है. ऐसे ही देखिए दूसरा, आई फॉरगॉट वॉट यू हैड आस्क्ड मी. अब यहाँ वॉट आ गया, तो वॉट जब आ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वॉट यू हैड आस्क्ड मी, ये पूरा वॉट से पहचाना जाएगा, ये क्या है? पूरा क्लॉज है. ओके,
तो ये हम इसी तरीके से पहचान सकते हैं मेनली डिफरेंस कि फ्रेज में केवल कुछ नहीं होगा, सिंपल टू या किसी चीज़ से, इन से ये स्टार्ट होगा या कोई भी वर्ड हो सकता है, लेकिन वो खाली सिंपल सेंटेंस के लास्ट में लिखा होगा। और इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों नहीं होते हैं फ्रेज में। लेकिन क्लॉज में क्या होता है, क्लॉज में एक सब्जेक्ट दिया होगा जिसको आप विच, व्हेन, व्हाटएवर, व्हेनेवर और हु, या फिर आप जो है उसको दैट, इफ, एज, इससे पहचान सकते हैं। इससे से सेंटेंस शुरू होगा। ठीक है, अब मैं कुछ सेंटेंसेस आपको और दिखा देती हूँ जिससे कि आपको मेनली पता लग जाएगा कि फ्रेज और क्लॉज में क्या क्या डिफरेंस होने चाहिए और कैसे होते हैं। जैसे अभी एक सेंटेंस देखिए यहाँ पर है, इसमें हमने लिखा है यहाँ पर एक सेंटेंस में, आई लुक्ड फॉर द पेन इन एवरी पॉसिबल प्लेस। अब यहाँ पर आई लुक्ड फॉर द पेन इन एवरी पॉसिबल प्लेस है, तो इन एवरी पॉसिबल प्लेस ये क्या शो करता है यहाँ पर कोई भी ये क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नहीं शो कर रहा है, केवल एक ग्रुप ऑफ वर्ड शो कर रहा है लास्ट में। तो इससे हमने पहचान लिया क्या है, फ्रेज है। ओके, जैसे दुबई, इसमें कहा माई फ्रेंड फ्रॉम दुबई इज विद मी, तो फ्रॉम दुबई इज विद मी। यहाँ पर भी देखो हु, व्हाट, व्हेनेवर या फिर दे, सॉरी दैट, या फिर इफ यहाँ पे नहीं आया। तो इसका मतलब है कि ये सारे क्या है, फ्रेज हैं। अब मैं बात करूंगी क्लॉज की, तो क्लॉज को कैसे पहचानेंगे। जैसे मैंने ये कहा, एक सेंटेंस है, आई लाइक म्यूजिक एंड आई इंजॉइंग स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स। अब इसमें देखो आई लाइक म्यूजिक, तो यहाँ पर क्या ये सब्जेक्ट शो कर रहा है, आई लाइक म्यूजिक, प्रेडिकेट भी शो कर रहा है, और साथ में यहाँ पर ये सब्जेक्ट के साथ क्या है शो कर रहा है, ये फाइनाइट वर्ब शो कर रहा है, यानी कि फाइनाइट का मतलब सकर्मक क्रिया हो गई उसकी। ठीक है, यहाँ आई इंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स, यहाँ स्पेंडिंग टाइम क्या है, ये भी फाइनाइट वर्ब शो करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, एक क्लॉज है दोनों। ऐसे ही क्लॉज में और देखिए, जैसे इसने सेंटेंस लिखा, द लेडी हु इज वियरिंग अ रेड साड़ी इज माई आंट। तो द लेडी के बाद यहाँ नहीं लिखा सिर्फ सिंपल इज वियरिंग, अगर होता द लेडी इज वियरिंग अ रेड साड़ी इज माई आंट तो वो फ्रेज हो जाता। ओके, लेकिन यहाँ पे हु से अटैच्ड हुआ, तो हु से अटैच हुआ, इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, क्लॉज शो कर रहा है। ओके, ऐसे ही देखिए सेंटेंस यहाँ पर भी हमने लिखा है कि जैसे आई फॉरगॉट व्हाट यू हैड आस्क्ड मी, यहाँ व्हाट से पहचान लिया कि व्हाट लगा है, इसका मतलब क्या ये शो कर रहा है, क्लॉज शो कर रहा है। जैसे दे लिव ऑन व्हाट दे अर्न, अब व्हाट लगा, व्हाट से इसका मतलब है ये क्या शो कर रहा है, क्लॉज शो कर रहा है। तो बच्चों अब आज इसमें इतना ही मैं पढ़ाऊंगी आपको कि जो मेन फ्रेज और क्लॉज में जो डिफरेंस आपको बताया, मैंने ये बताया कि फ्रेज आपका सिंपल ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है जिसको सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं, और इसमें कोई भी सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नहीं होता, ये सिंपली जान जाते हैं आप इसी को पढ़ के। और लेकिन क्लॉज में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, उसके साथ एक फाइनाइट वर्ब होता है, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो है क्लॉज वाला, इसको व्हाट से, विच से, हु से, इफ से, दे, दैट, दे तो नहीं होगा लेकिन दैट से, एज से आप इसको इजिली पहचान सकते हैं। ओके, तो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई सी यू सून. Till then, goodbye, and please like my videos and share. Okay.